अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरसे फैज़ुल अदब का सिलसिला मैंने शुरू किया है। आज उसका पहला दर्स लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दर्स में हम मुब्तदा और ख़बर के ताल्लुक़ से कुछ सीखेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर हम सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात ये जान लें कि जो लफ्ज़ मुरक्कब होते हैं ना, दो तरह के हुआ करते हैं। एक को मुरक्कब मुफीद कहते हैं, दूसरे को गैर मुफीद कहते हैं। और मुफीद ही को जुमला कहते हैं, मुफीद ही को जुमला कहते हैं। और कलाम भी। फिर जुमला जो है ना, ये दो तरह का होता है। जुमला दो तरह का होता है। एक को खबरिया कहते हैं, दूसरे को इंशाइया, दूसरे को इंशाइया। खबरिया आखिर में याय निस्बती है, इंशाइया इसके भी आखिर में याय निस्बती है। इसका माना होता है खबर वाला जुमला। खबर वाला जुमला। खबर किसे कहते हैं? खबर, इसका आसान तारीफ यूं जान लें, खबर वह जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। और इंशाइया, इंशा वाला जुमला। तो इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच और झूठ से मुत्तसिफ न किया जा सके। अब ये जो खबरिया है, जुमला खबरिया, ये भी दो तरह का होता है, यानी इसकी भी दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं इस्मिया खबरिया, एक को क्या कहेंगे? इस्मिया खबरिया। और दूसरे को कहेंगे फ़ेलिया खबरिया। फ़ेलिया खबरिया, यानी खबर की दो किस्में हैं। एक को जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे, दूसरे को जुमला फ़ेलिया खबरिया कहेंगे। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिसका पहला जुज़ इस्म हो। जुमला फ़ेलिया खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो। जुमला इस्मिया खबरिया जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन, ठीक। तो जो ज़ैदुन आलिमुन, इसमें जो ज़ैदुन है ये मुसनद इलैह है, इसको मुब्तदा कहते हैं। आलिमुन मुसनद है, इसको खबर कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू जो है वो है क्या? मुब्तदा और खबर। इस वजह से मैंने आपको यहाँ से सैर कराया ताकि समझने में मुकम्मल तौर से आसानी हासिल हो। तो आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। क्या है? जुमला इस्मिया खबरिया, पहला जुज़ इस्म हो, जैसे ज़ैदुन आलिमुन है। तो ये ज़ैदुन जो है ना, इसको मुसनद इलैह और मुब्तदा कहते हैं। इसको मुसनद और खबर कहते हैं। इसको मुसनद और खबर कहते हैं। एक चीज और ज़िम्नन बता दूं कि मुसनद इलैह ना, इस्म मुसनद इलैह और मुसनद दोनों हो सकता है। इस्म जो होगा, क्योंकि कलिमा की कितनी किस्में हैं? तीन, इस्म फ़ेल हर्फ। तो इस्म जो होगा मुसनद और मुसनद इलैह दोनों हो सकता है। फ़ेल सिर्फ मुसनद होगा, मुसनद इलैह नहीं हो सकता। जैसे कलिमा की तीन किस्में, इस्म फ़ेल हर्फ। तो ये जो इस्म होगा ना, ये दोनों होगा, मुसनद मुसनद इलैह दोनों हो जाएगा।
लेकिन ये फेल जो होगा सिर्फ मुसनद होगा, मुसनद इलय नहीं हो सकता। हर्फ ना मुसनद होगा ना मुसनद इलय होगा। और मुब्तदा मुसनद इलय को कहते हैं। पता क्या चला, मुब्तदा खबर में पहला जुज इस्म का होना जरूरी है। तो आइए हम इसके कुछ रूल लिखते हैं, उसको याद करना जरूरी है, याद कर लें। फिर उसके बाद में उसी रूल को फैजुल अदब के पहले सबक जो हम शुरू करेंगे, पहला सबक, उसमें सेट करेंगे, उसको फिट करके फिर पढ़ेंगे। तो मुब्तदा और खबर के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको मैं लिख दिया हूं, इसको आप भी लिख लें और याद कर लें, क्योंकि तरकीब करने में जब तक इन बातों का इल्म ना हो बड़ी दुश्वारी होती है। ठीक है, तो सबसे कि मुब्तदा अक्सर मारफा और खबर अक्सर नकिरा होती है। मुब्तदा जो होगा वो मारफा होगा और खबर अक्सर क्या होती है, नकरा होती है। ये जो कायदा है ना, ये अक्सरी तौर पर, कुल्ली तौर पर नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या है, मुब्तदा मारफा और खबर नकिरा होती है। जैसे जैदुन आलिमुन, वही मिसाल ले लो, जैदुन आलिमुन, ठीक है। जैदुन क्या है, मारफा है, आलिमुन नकिरा। मुब्तदा खबर अक्सर क्या होते हैं, मुब्तदा अक्सर मारफा और खबर अक्सर नकिरा होती है। 3 नंबर पे क्या है कि क्योंकि यहां मैंने जो बताया ना कि अक्सर होती है, कभी कभी नकिरा को भी मुब्तदा बनाया जा सकता है। तो उसके ताल्लुक से यह है कि जिस इसमें नकिरा की सिफत जिक्र कर दी जाए तो उसको मुब्तदा बनाया जा सकता है। क्यों, क्या था कि मुब्तदा मारफा खबर नकिरा, लेकिन नकिरा को भी मुब्तदा बनाया जा सकता है। किस सूरत में, जिस इसमें नकिरा की सिफत जिक्र कर दी जाए तो उसको मुब्तदा बनाया जा सकता है। जैसे इम्राअतुन नकिरा है, ठीक है, इम्राअतुन ये क्या है, नकिरा, इसकी सिफत हम जिक्र कर दे रहे हैं, कबीरतुन, कबीरतुन। अब ये मुब्तदा बन जाएगी, इसकी खबर ले आएंगे कामत। अब इसको इम्राअतुन को मुब्तदा बना सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा भी है इम्राअतुन कबीरतुन कामत, ठीक है। नंबर 4 है कि एक मुब्तदा की कई खबरें हो सकती हैं। एक मुब्तदा की कई खबरें हो सकती हैं, कोई ये नहीं है कि एक मुब्तदा है तो उसके लिए एक ही खबर हो, कई खबरें आ सकती हैं। जैसे आप ले लो जैदुन आलिमुन कारिउन हाफिजुन, बोलते नहीं है, जैद आलिम है, हाफिज है, कारी है, मौलाना है। तो कई कई खबरें हो सकती हैं। 5वें नंबर पे हमारा जो आता है, जो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है, मुब्तदा पहले और खबर उसके बाद वाक़ई होगी। ज़ाब्ता क्या है कि मुब्तदा पहले लाया जाए, खबर बाद में, लेकिन कभी कभी उसके बरअक्स हो जाता है, ठीक है। कायदा तो यह था कि जैदुन काइमुन, ठीक है, मुब्तदा पहले लाओ खबर बाद में लाओ, लेकिन कभी कभी उसके बरअक्स यानी उल्टा कर देते हैं, खबर पहले लाते हैं मुब्तदा बाद में, उस वक्त कहते हैं खबर मुक़द्दम, ठीक है। तो यह भी दुरुस्त है, काइमुन जैदुन। नंबर 6, अगर खबर इसमें मुश्तक या इसमें मंसूब हो तो मुब्तदा और खबर में तज़कीर व तानीस की मुताबिकत जरूरी है। यानी इसमें मंसूब, इसमें मंसूब, इसमें मुश्तक अस्माए मुश्तक्का में से, जैसे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा वगैरह, ये खबर बनने हो तो अब मुब्तदा और खबर में तज़कीर व तानीस की मुताबिकत जरूरी है। जैसे कि काइमुन, काइम, यहां देख लो काइमुन, ये अगर खबर बने तो अगर ये खबर बन रही है क्या बोलते हैं मुज़क्कर की, तो इसको मुज़क्कर लाएंगे।
जैसे जैदुन की अगर ये खबर बने तो क्या लाएंगे, जैदुन काइमुन। अगर क्या बोलते हैं इस किसी मुअन्नस की खबर लाएंगे, जैसे अलबिंतु, अलबिंतु काइमुन नहीं, बल्कि क्या कहेंगे काइमतुन। ठीक है। इसी तरह ये इसमें मंसूब की मिसाल ले लो, जैसे जैदुन बगदा बगदादीजुन। और अगर इसमें मंसूब खबर बने किसी मुअन्नस की तो क्या कहेंगे, जैसे अल बिन्तु बगदादियतुन, अल बिन्तु बगदादियत बगदादियतुन। तो वही है क्या कि अगर खबर इसमें मुश्तक या इसमें मंसूब हो तो मुब्तदा और खबर में तज़कीर व तानीस की मुताबिकत जरूरी है। नंबर 7, खबर कभी मुफरद होगी, हैं, खबर कभी मुफरद होगी, गी लिखना भूल गया, कभी जुमला। जब जुमला हो तो जुमले में एक ऐसे ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की जानिब लौटे और तज़कीर व तानीस और वाहिद व तस्निया व जमा होने में उसके मुआफिक हो। जुमला जब क्या हो, क्या बोलते हैं, खबर जब जुमला हो तो क्या रूल है, उस जुमले में ऐसे ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। ठीक है। जैसे जैदुन ज़राबा, यही खबर है, ये क्या है, जुमला है, जुमला फेलिया है, पूरा जुमला है। तो जैदुन ज़राबा, तो इसमें एक ज़मीर ऐसी होनी चाहिए जो लौटे जैद की तरफ। तो अब क्या है, जमीर इसमें क्या बोलते हैं, सेगा कौन सा है, सेगा वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब में कौन सी जमीर निकलती है, हुआ की जमीर। तो हुआ की जमीर इधर निकल रही, इसके मुताबिक है। क्यों, हुआ की जमीर मुजक्कर के लिए होती है और एक के लिए होती है, इधर जो मुब्तदा है मुजक्कर है और वाहिद है, तो कहेंगे ये सही है। अगर इसी तरह हम इसको कर दिए ज़राबत, तो अब इसमें जो जमीर होती है वो निकल क्या, हिया की जमीर। वाहिद तो है, हिया की जमीर वाहिद है, लेकिन इधर मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, तो ये जुमला जो है ना, इसके लिए खबर नहीं बनाया जा सकता। हां, अगर यहां पर क्या बोलते हैं कोई मुअन्नस हो, जैसे अल मरअतु, अल मरअतु, अब ये सही है, अल मरअतु क्या है, वाहिद है, इसमें वाहिद का सेगा है, और इसको इसके तरफ जो लौटेगी जमीर वो हिया की जमीर होनी चाहिए, इसमें हिया की जमीर होती है, तो अब ये कहेंगे सही है। यही चीज बता रहे हैं कि जब जुमले जो क्या बोलते हैं जुमला हो तो, यानी खबर जब जुमला हो तो उसमें एक ऐसे जमीर का होना जरूरी है जो मुब्तदा की जानिब लौटे और तज़कीर व तानीस और वाहिद व तस्निया व जमा होने में उसके मुआफिक हो। तो ये तो वाहिद की मिसाल हो गई, इसी तरह जमा की ले लो, इसी तरह आप समझ सकते हैं। दूसरा, अब ये चीज़ें हमारी जो 7 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इसको याद कर लें। अब एक वसूल दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि क्योंकि जो सबक हम शुरू करने जा रहे हैं फैजुल अदब में, वहाँ पर अभी एक ही उसूल देंगे, धीरे धीरे फिर हम उसूल को इंशाअल्लाह बढ़ाते रहेंगे। पहला उसूल हम दे रहे हैं क्या, कि पहला इस्म मारफा हो और दूसरा इस्म नकिरा हो तो अक्सर तौर पर मुब्तदा व खबर की तरकीब होगी। कोई कोई इस्म आ जाए, कोई 2 इस्म आ जाए, जैसे क्या है, जैदुन काइमुन, 2 इस्म आ गए। हमको क्या देखना है, पहला इस्म मारफा है या
नकीरा। हमने देखा पहला इसम क्या है, मारफा, पहला इसम मारफा। उसके बाद दूसरे इसम को देखा तो क्या देख पाया, नकीरा। दूसरा क्या है, नकीरा। हम ये वाला रूल वहां पर फिट करेंगे कि पहला इसम मारफा हो, दूसरा नकीरा हो, तो मुब्तदा और खबर की तरकीब करते हैं। जैसे अक्सर तौर पर है, जैसे जैदुन कायमुन, जैदुन मुब्तदा कायमुन उसकी खबर। अब आइए किताब फैजुल अदब को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला दर्स सबक नंबर 2 से शुरू होता है। मरफूआत। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इस किताब में लिखा है कि मरफूआत कहलाने वाले इसम तो 8 हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 6 इसमों का जिक्र किया जाता है। मुब्तदा, खबर, फाइल, नाइब फाइल, इन्ना वगैरह की खबर, काना वगैरह का इसम। तो मुब्तदा और खबर ये क्या है, मरफूआत में आज मैंने बताया भी है कि मुब्तदा और खबर ये दोनों क्या होते हैं, मरफू होते हैं। एक लफ्ज आया है अल्लाह, इसका माना अल्लाह, ये कलमे जलालत शरीफ है, अल्लाह का जाती नाम। दूसरा लफ्ज आता है अर रसूलु। अर रसूलु इसका माना होता है पैगंबर, भेजा हुआ, जमा रुसुल। कुरानुन माना कुरान, रब्बुन ये सिफते मुशब्बा है, इसका माना होता है मालिक, परवरदिगार, सरदार, परवरिश करने वाला। और अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना में से एक है। जमा इसकी अरबाब आती है, ठीक है। एक कलिमा आता है मअबूदुन। मअबूदुन ये इसमें मुश्तक, ये निकला है ये बाबे नसरा यंसुरु से, यानी इसमें मफऊल है। माना है क्या, लायक इबादत। किताबुन माना किताब, जमा कुतुब। आगे देखिए मुमिनुन, इसमें फाइल है बाबे इफाल से, ठीक। माना ईमान वाला, जमा मुमिनून। और ये मुजक्कर के लिए है, वरना मुअन्नस के लिए मुमिनतुन और मुमिनातुन। रऊफुन ये सिफते मुशब्बा, माना मेहरबान। करीमुन ये भी सिफते मुशब्बा, माना सखी, शरीफ। जमा किरामुन और कुरामाउ। अर्रजुलु माना मर्द, इंसान। जमा क्या है, रिजाल। रिजाल में इसकी जमा आएगी। सादिकुन एक लफ्ज आया, ये भी बाबे नसरा यंसुरु से है, इसमें फाइल, माना सच्चा। मिसवाक माना मिसवाक, एक लकड़ी जिससे दांत साफ किया जाता है, जमा मसाबीक। अब ये जो मुनफरिद कलमे थे इनके बारे में हम अब देखिए, पहला जुमला हमारा जो आ रहा है, अल्लाहु रब्बुन, अल्लाह परवरदिगार है। दूसरा जुमला अर्रब्बु मअबूदुन, रब लायक इबादत है। तीसरा जुमला अर्रसूलु रऊफुन, रसूल मेहरबान है। चौथा जुमला अल कुरानु किताबुन, कुरान एक किताब है। अल किताबु सादिकुन, पांचवा जुमला अल किताबु सादिकुन, किताब सच्ची है। छठा जुमला अर्रजुलु मुमिनुन, मर्द मोमिन है। अल मुमिनु करीमुन, मोमिन शरीफ है। और आठवां आखिरी जुमला जो है अल मिसवाक कसीरुन, मिसवाक छोटी है।